हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ सर और आप देख रहे हो अपनी जीजे ब्लॉगर चैनल को। आज हम जाने वाले हैं, ये हमारे दोस्त हैं और हम जाने वाले हैं सरप्राइज। मिलते हैं बाद। हेलो दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन आ चुके हैं। आप देख सकते हो, इधर देखो। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन जा रही है और अभी हम ऑन द वे है। तो हम जाने वाले हैं सरप्राइज। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों अभी ना बहुत ही भयानक मौसम हो गया है और लगता है कि बारिश आने वाली है। और देखो उधर मंदिर है। फाइनली दोस्तों हम स्टेशन पे आ चुके हैं। तो अभी मिलते हैं, हम होटल पे जाके मिलते हैं। चलो दोस्तों, हमारा वडील है ये। तो दोस्तों अभी हमारे लंच का टाइम हो गया है और देखिए ये गुजराती थाली है। तो अभी हम लंच करने वाले हैं। लंच कर लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो पे बने। तो अभी हम जाने वाले हैं रिसोर्ट। तो अपने साथ बने रहे व्लॉग में। मिलते हैं हम रिसोर्ट जाके आपसे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए रिसोर्ट और देखिए ये हमारा रिसोर्ट है। तो अब हम इधर ही रुकने वाले हैं और ये हमारा पलटन है पूरी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में। यो गाइस, हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? हमारे अपने फ्रेंड्स। और ये रिसोर्ट का थोड़ा सा व्यू है, देख लीजिए। तो दोस्तों चलो अब चलते हैं अपने रूम में। तो ये अपना रूम है। आप जैसे कि आप देख सकते हो, फुल सुविधा है अच्छी खासी। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, अच्छा सा नेचर का व्यू भी है। तो चलो कंटिन्यू रहते हैं अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम डिनर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स। ये सब नहीं बोलता हम कहता है भाई जी है भाई भाई। ये हमारे सारे फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। तो देखिए अभी सुबह का मौसम कितना ख़राब चल रहा है। बहुत ही सारी बारिश हो रही है और पता नहीं ये बारिश अब कब रुकेगी और कब हम इधर नहाने जाएंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर में बारिश रुकने के बाद। दोस्तों तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट तो आप देख सकते हो। मिलते। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हो सुबह के ब्रेकफास्ट में पोहा, सेव सर और देखो अपने दोस्त। यो गाइस,
गाइस हम पहुंचने वाले हैं। दोस्तों तो पहुंच चुके हैं हम फाइनली गोवा में। और देखो ये है गोवा का बीच और ये अपनी पलटन। तो दोस्तों बने रहे वीडियो पे और देखते रहे। अभी हम करने वाले एंजॉय। ना अभी हम लोग जो खड़े हैं ना अर्नाला के पश्चिम किनारे पे यहाँ पे सामने सिंधु सागर है। सिंधु सागर के बीच में आप वहाँ पे देख रहे हो कि एक आइलैंड है जिसको कि मराठी में जंजीरा, जो कि शब्द फारसी जजीरा इस नाम से वो आया है। जजीरा का मतलब होता है किसी भी पानी, मतलब जो नदी हो तालाब हो उसके बीच में जो जमीन रहती है उसको जजीरा बोलते हैं। टापू हिंदी में टापू बोलते हैं, तो उसको जजीरा, वो जजीरा से जो वर्ड है उसको मराठी में जंजीरा बोलते हैं। तो सिर्फ लोगों में क्या है कि जंजीरा बोले तो अलीबाग का जो जंजीरा किला है ना, तो वो जंजीरा का मतलब होता है जो पानी के अंदर जो जमीन है उसको जंजीरा बोलते हैं। तो ये जंजीरा है। तो ये चारों बाजू मतलब 8 बाजू, वैसे तो 10 दिशा बोल जाती है। 10 दिशा में से 8 दिशा में पूरा पानी है। नीचे जमीन है, ऊपर आसमान। हाँ, तो 8 दिशा में पूरा पानी है। और इस पे पहले मतलब स्टार्टिंग में गुजरात से कोई महमूद बेगड़ा आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो वही दिखाई देगा। सोमनाथ बेगड़ा। तो वो यहाँ से आ रहा था, मतलब उसको क्या है कोई एरिया या कोई राज्य जीतना था। तो वो जब यहाँ पे आया तो उसने ये टापू देख लिया, जंजीरा देख लिया कि ये अच्छा है। फिर वहाँ पे जाके उसने कैप्चर कर लिया कि भाई ये मेरा हो गया। उसने वहाँ पे एक ठप्पा लगाया कि ये मेरा है, मतलब कोई भी उसका जो फ्लैग होगा वो होइस्ट कर दिया कि ये एरिया मेरा है, अभी से ये मेरे नाम पे हो गया। वो टाइप पे कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन वो नहीं था, तो वो हो गया। फिर उसके बाद वो चला गया, लेकिन नाम हो गया कि महमूद बेगड़ा आया था और उसने ये एरिया जीत लिया। लड़ाई की भी होगी लेकिन फिर भी मतलब उसके नाम पे। तो उसने यहाँ पे क्या बनवाया, किला नहीं बनवाया था। जो आपने किसी फिल्म में भी देखा होगा कि लकड़ियों का ऐसे जो एक चारों तरफ एक वाड़ा बोलते हैं। हाँ, वो लकड़ी मतलब ज़्यादा ये बड़ी वाली है, ऐसी छोटी नहीं। तो उसको हमारे इसमें नाम ये बोलते हैं दीवार बना। दीवार मेडेकोट करके वर्ड है। तो वो हाँ, तो वो बनवा के मतलब कैप्चर कर लिया कि उसके अंदर, जैसे बाहुबली पिक्चर में हमने देखा होगा कि लास्ट के इसमें वो जो ये बनाते हैं ना अंदर के सैनिकों के लिए, वैसे मतलब सेफ्टी के लिए वो बना के रखा और वो अपने वापस गुजरात के राज्य में चला गया। उसके बाद में वो वैसे ही रहा। फिर जब ये पोर्चुगीज करीब 1600 के आसपास 17th सेंचुरी में जब भी गोवा से आगे ऊपर तक निकल गए, मतलब गुजरात दीव दमन तक पहुंच गए, तो वैसे ही उनकी गोवा के बाद वैसे ही ये इम्पोर्टेंट उनका डेस्टिनेशन था, मतलब एरिया था। तो वैसे ही से आगे और भी जगह पे उन्होंने एरिया कैप्चर किया। फिर उनकी नज़र भी पड़ी कि यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे हम लोग कुछ बनवाए। तो ये बनवाने के लिए उन्होंने, अभी आपको यहाँ से ये जो सामने देखिए ऐसे पेड़ है ना, वो पेड़ में से थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड में देखिए ना, तो एक ये है क्या बोलते हैं उसको, किले का एक पार्ट, उसको बुरुज बोलते हैं, बुरुज गढ़। तो वो गढ़ है, तो वो उन्होंने उस टाइम पे बनवाया था। उसको बोलते थे मॉर्डेलो टावर, मतलब वॉच टावर। जैसे कि ये सामने है ना वॉच टावर, ठीक है, वहाँ पे कोई वॉचिंग के लिए आके खड़ा रहेगा कि कौन आता है कौन जाता है क्या है, उस पर वॉचिंग के लिए, पहरेदारी के लिए। हाँ, तो वो मोर्टेलो टावर, मोर्टेलो मतलब पोर्चुगीज लैंग्वेज में उसको मोर्टेलो बोलते हैं। तो वो मोर्टेलो टावर बनवाया। फिर सिर्फ उन्होंने नाम के लिए यहाँ पे सत्ता प्रस्थापित की,
किला उन्होंने नहीं बनवाया, या किला महमूद बेगड़ा ने नहीं बनवाया, ना ही किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनवाया। उसके बाद में जब पोर्चुगीजों की इस एरिया में जुल्म ज़बरदस्ती कन्वर्सेशन जो हो रहा था, तो उसके लिए जो लोगों ने यहाँ से कंप्लेंट की इनको की बाजीराव पेशवा पुणे में जाके उनको कंप्लेंट पहुँचा दी कि हम लोग यहाँ पे किस हालत में जी रहे हैं, आप यहाँ पे आके देखिए और हमें बचाइए। तो बाजीराव पेशवा जी ने उनके छोटे भाई चिमाजी अप्पा पेशवा उनको वसई हासिल करने के लिए, मतलब सिर्फ वसई हासिल करना नहीं था, वसई तो सिर्फ यहाँ का उनका एक कैपिटल था, गोवा के बाद कैपिटल था वसई। तो वो वसई अगर काबिज करे, वो जीत ले, तो फिर आजू बाजू का एरिया भी अपने कब्जे में आए, वो हिसाब से वसई में भेजे। सिर्फ वसई जितना ये नहीं था, वसई जीत के आजू बाजू का एरिया लोगों को शांति से ये करना था। तो फिर वो आ गए, उन्होंने धीरे धीरे पूरा एरिया पहले कैप्चर कर लिया, क्योंकि जब भी अगर पॉइंट जीतना है तो ये यहाँ पे पहुँचने के लिए चक्रव्यूह जैसा जो आजू बाजू का है वो पहले जीतना पड़ता है। तो चिमाजी अप्पा ने वही किया कि वसई जीतने से पहले मुंबई की तरफ से, मतलब माहिम, फिर बांद्रा, शिवड़ी, वो जो एरिया था वो जीत के आ गए। थाना से घोड़बंदर, वो आपको थाना घोड़बंदर वो एरिया मालूम है, तो वो जीत के आएंगे। फिर आपके यहाँ से दीव दमन से लेके दहानू से लेके तारापुर, ये जो किले हैं वो जीत के आ गए। फिर वो सब होने के बाद वसई पे हमला किया और वसई जीत गए। तो यहाँ पे जब भी गए चिमाजी अप्पा, मतलब बोट से, तो उन्होंने एरिया देखने के बाद बाजीराव पेशवा जी को लेटर लिखा कि हमने अर्नाला जैसे एक गांव में एक ऐसा टापू देखा है और बहुत बढ़िया है, तो आप बोलिए कि यहाँ पे क्या करना है, कि वो एक, मतलब क्या बोलते हैं, चेक पोस्ट जैसा एरिया हो सकता है। तो बाजीराव पेशवा जी ने पुणे से मतलब जो फरमान भेजा, तो फरमान में लिखा है कि इस एरिया, मतलब इस टापू पे एक ऐसा किला बनवा दीजिए कि जो पोर्चुगीजों की छाती पे खड़ा होना चाहिए, कि वो अपने देश में बाहर से आके राज करना चाहते हैं, जुल्म कर रहे हैं ना, उनकी छाती पे खड़ा होके वो किला बनवाइए, और जो यहाँ के लोकल है अपने भारतीय जो है ना, उनको मुक्त करा दीजिए। तो वो जो पता है ना, उसका शिलालेख अर्नाला किला के वो मेन जो गेट है उस पर लगा हुआ है, मतलब पत्थर से जो कार्विंग किया हुआ है वो वहाँ पे है। अगर आज बारिश या तूफान का पॉसिबल नहीं होता तो आपको वो सब मैं दिखाता। फिर वो किला बनवाया, वो किला जो बनवाया ना, वो किला का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के लिए जो इंजीनियर पुणे से बुलवाया था। किसको बुलवाया था? जिन्होंने पुणे में जो बाजीराव पेशवा का महल है, अभी भी है, शनिवार वाड़ा, उसका जो इंजीनियर था माणकोजी पाथरवड, उनको बुला के उनसे ही उसका स्ट्रक्चर बनवाया। तो शनिवार वाड़ा का जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर में, सेम टू सेम ये अर्नाला किला का। वहाँ पे जाने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप किस, ये देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो बोट में चढ़ होता है ना, बोट में जाना होता है ना, तो ना कोई जेटी है ना कोई सीढ़ी है। अपने को खुद को या तो इतना मैं बोल नहीं सकता कि कितना पानी में जाके बोट पे चढ़ना है। अभी देखो ये जो मतलब इतने वेव्स है, तो वो बोट कितने अंदर खड़ी रहेगी हम लोग बोल नहीं सकते। जहाँ तक बोट रहेगी ना, तब तक उतने अंदर तक हमको जाना है, मतलब पानी के अंदर, और फिर बोट में चढ़ना है, क्योंकि ना जेटी है ना सीढ़ी है वगैरह। ऐसा काम चालू है, नहीं ऐसे नहीं, काम चालू है, लेकिन वो तब तक ऐसे ट्रैवल करना पड़ता है। तो आप ही बोलिए कि अगर जाना है तो चलिए, फिर यहाँ से बोट पे जाएंगे। वो इधर रहे थे, इसका कुछ ऐसा परिमाण नहीं है, मतलब रुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ लिखित पुरावा नहीं है, क्योंकि उनको वसई जितना था, सिर्फ एक ये एरिया पे उनको कंसंट्रेट नहीं करना था। ये एरिया हो गया यहाँ पे, अभी हम लोग कितने आ गए, बराबर है,
हमको जब अभी कल का अभियान के लिए अभी हम लोग आए हैं, स्वच्छता अभियान, सागर तट अभियान। अभी समझो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि हमें ये पूरा साफ करना है, तो मैं एक एक को बोलता जाऊँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, फिर एक एक लाइन करके मैं आपको छोड़ते जाऊँगा ना कि भाई आप ये एरिया करो, आप वो एरिया करो, ऐसे 2-2, 5-5। वैसे चिमाचप्पा आने के बाद उन्होंने पर्टिकुलर एरिया जीतने के बाद वहाँ पे अपना शासन के लिए कोई मतलब सरदार या सैनिक वहाँ पे छोड़े, फिर अपना जो मोटिव है, जो टारगेट है, उसके लिए आगे निकल आए ऐसे। तो अभी हम जाने वाले हैं किले की तरफ, और आप सब देख सकते हो अपने फ्रेंड्स सारे सब लोग भीग गए हैं, और कल हम बहुत नए थे तो अपना गला भी बैठ गया है, थोड़ी आवाज़ धीरे आएगी। चलो अभी चलते हैं किले की तरफ और मिलते हैं आपको थोड़े ही समय में। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। और इधर सर है हमारे, और हम जाने वाले हैं अभी उधर टापू में, जो सामने वाला है उधर। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम टापू पे, और ये हमारे दोस्त है गाइस, ये हमारे सर है, और ये दरिया, और हमारे फ्रेंड्स पीछे भी है दोस्तों, और वो रहा मंदिर जहाँ पे अब हम जाने वाले हैं। अपने जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट इंजीनियर बनाते हैं, मकान बिल्डिंग्स बनवाते हैं या पुल्स वगैरह जो बनवाते हैं, उसकी एज कितनी होती है? 50 से 100 साल 100 साल तक चलती? नहीं 40 से 50। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये अर्नाला किला है, सामने से वैतरना जो नदी आती है, इसका पुराना भी उल्लेख है, आपने पढ़ा होगा, किसी से पूछ लो, पुराना मतलब पिताजी दादी या दादा को। वो पूरा भाग थोड़ा अलग दिख रहा है, वो अलग है, वो जो नदी है ना, नदी आती है ना, तो वो पार्ट उस किनारे पे है, ये पार्ट इस किनारे पे। जैसे हम लोग, तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, वो अर्नाला किला, एक मिनट, ये जो दीवार है ना, ये दीवार 300 साल पुरानी है। तो समुद्र, मेरा कहने का मतलब जो मैंने आपको पूछा ना, उसके लिए पूछा कि उस टाइम की ये बनावट 300 साल पुराने हैं, मतलब धूप, छाव, बारिश, तूफान, समुद्र की लहरें, इस पे ये समुद्र मतलब ऐसे की खारी हवा जो मतलब खारी जो चलती, उस पे वो जो ये जो पिलर है ना, वो नहीं, वो लेटेस्ट है, लेकिन जो दीवार दिखाई दे रही है ना, वो दीवार 300 साल पहले की है। ये चेक पोस्ट पॉइंट है, चेक पोस्ट पॉइंट था, वो चेक पॉइंट पे वो बाद में मंदिर बनवाया गया, क्योंकि जब अगर मंदिर बनवाए तो लोगों की श्रद्धा रहती है, फिर उस जगह पे अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही खुला छोड़ दे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। पीने का पानी का क्या करता है? वही मैं बता रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि ये गांव मतलब ये जो टापू है, ये टापू के चारों 8वां बाजू में पानी है, नीचे भी खारा ही पानी है, समझो 8 बाजू में पानी है, लेकिन गांव में कुछ कुएं है, अभी सामने मंदिर के बाजू में है, वहाँ पे मीठा पानी है, नेचुरली। हमारे मराठी में बोलते हैं देवाची करणीन आणि नारळात पानी, मतलब भगवान की देन है कि नारियल जो कि इतने ऊपर 100 फीट ऊपर है, लेकिन उसमें पानी वो भी मीठा होता है। तो वैसे अभी चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस टापू पे जहाँ पे था वो मंदिर, और आप देख सकते हो सबने मंदिर के दर्शन किए, काली माँ के, हनुमान जी के, किसी को कुछ ऐसा अलग सा लगा? वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको अलग क्या लगा, उसके वो अलग बात ऐसे है कि आपने वो हनुमान जी की मूर्ति देख लीजिए, नॉर्मली देखने जाएंगे तो हनुमान जी को मूंछ दिखाई नहीं देती, उनको मूंछ दिखाई है। क्यों है पता है? बात ऐसी है कि ये जो मूर्तियां हैं कुछ ज़्यादा नहीं, एक 10, 15, 20, 25 मतलब
मराठों ने जब भी मतलब वसई जीतने के लिए आए थे तो चिमाजी अप्पा जी ने सब जगह पे जहाँ पे भी लोकल देवता थे उनसे ये प्रार्थना की कि हमें जीत मिलवा दीजिए, मतलब ये जो परदेशी विदेशी शक्ति जो आई है उनसे उन्हें हराने के लिए हमें शक्ति दो। तो वो शक्ति देने के लिए शक्ति के दाता कौन है? शक्ति मतलब हनुमान जी, बजरंगी। तो उनका प्रतीक, उनकी शक्ति अपने सैनिकों में आ जाए तो सैनिक अगर ऐसा रहे ना, मतलब कैसे क्या बोले, अगर बिना मूछ या जो भी, तो वो उसका ये नहीं अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन जो मिलिट्री का आर्मी का मिलिट्री का जो सैनिक है, जो सेना में है, वो आदमी अगर मूछों के साथ और डट के ऐसा मतलब शक्तिशाली दिखे कि भाई सामने से भी दिखे, अगर वो उसके यूनिफॉर्म में है, मूछ है, तो उसकी जो अट्रैक्शन, उसकी पर्सनैलिटी हम पे छाप पड़ती है, मतलब मिलिट्री। तो ये जो मूछ है मतलब वो सैनिक का एक प्रतीक है कि प्रत्यक्ष हनुमान जी हमें सहकार्य कर रहे हैं, वो भी खुद सैनिकों में मिले हुए हैं। इसके लिए वो मूर्ति को मूछ, मतलब सिर्फ यही नहीं, वसई के एरिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे वहाँ पे हनुमान जी को मूछ दिखाई है। दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये किले की दीवार है। किले की दीवार है, वो 350 ईयर पुरानी है। ये हमारे सारे दोस्त। कैसे हो गाइस? हमने देखना हमारा बाल खड़ा नहीं हो रहा है बराबर से। तो अभी हम जाने वाले हैं इस किले में, जो कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों ये किले की एंट्रेंस है और इधर से हम अंदर जाने वाले हैं। और देखो हमारे सर हमको बुला रहे हैं, चलो उधर चलते हैं और देखते हैं इस किले। जंजीरे अरनाला, जिसको अरनाला का किला जो बोलते हैं ना, वो अरनाला किले के मेन गेट पे। अभी ये मेन गेट का मतलब मेन गेट कौन सी तरफ है? समुद्र की तरफ। हाँ, उत्तर की तरफ है। उत्तर से दिशा का ज्ञान हो पता नहीं। सूरज यहाँ से उगता है, ये पूरब है। समुद्र पश्चिम में है, ये पश्चिम है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, बराबर है। तो उत्तर की तरफ ही क्यों है? क्योंकि बाजीराव पेशवा का, जैसे मैंने बताया कि शनिवार वाड़ा जो बनवाया, उसका भी मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की तरफ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा जो शत्रु था मुगल, वो कहाँ पे रहता था? कहाँ पे था? दिल्ली, उत्तर में। तो उत्तर में कुछ करना है, उत्तर में जाना है। वो सब लोग वो मोटो कि उत्तर की तरफ ही हमें विजन है हमारा, इसके लिए उत्तर की तरफ मेन ये ऊपर लिखा। अभी वही मैंने जो आपको बताया ना, वो देखो वो जो शिलालेख है ना, ऊपर लिखा है। हाँ, वो लिखा है। और नीचे जो तस्वीरें है, मतलब तस्वीरें बोलते कार्विंग हाथी का, गजांत लक्ष्मी जिसको बोलते हैं। गजांत लक्ष्मी का मतलब क्या होता है कि जिनके द्वार पे हाथी झूलते हैं, मतलब उनकी संपत्ति बहुत रहती है। क्योंकि हाथी पालना किसी के बस की बात नहीं होती। जिसके दर पे हाथी झूलता रहता है तो उनके पास बहुत ये रहती है, संपत्ति रहती है। तो वो गजांत लक्ष्मी मराठा साम्राज्य में हमेशा रहे, इसके लिए इसके प्रतीक है। फिर उसके ऊपर जो पक्ष मतलब प्राणी का चित्र है, उसको बोलते हैं शरभ प्राणी। उसका मुख जो है ना, वो गरुड़ का है, देखो पक्षी का है उसका मुंह। और शरीर जो है ना, वो प्राणी का है, सिंह जो लायन उसका है, समझ गए? तो ऐसा कोई प्राणी था या है, ऐसे पुराणों में इसका उल्लेख है। इसको बोलते शरभ। इस शरभ का पुराणों में उल्लेख ऐसा है कि जब भी भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, तो वो होने के बाद उनका जो तत्व था अंदर वो निकल गया। क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध हो गया, जो उनका काम था वो हो गया, वो निकल गए। फिर वो हिरण्यकशिपु जो एज अ मतलब एनिमल, मतलब वो सिर्फ रह गए, लेकिन उसको अपने ऊपर गर्व हो गया कि मैंने हिरण्यकशिपु को वध किया, जिसको कोई मार नहीं सकता था, ना जमीन में, ना आसमान में, ना ये वो दिन में, रात में, घर में, ना बाहर। तो उसको मैंने मार दिया। एक्चुअली उसको मोटिव या उसको पावर किसने दी? विष्णु जी ने। लेकिन उसको गर्व क्या हुआ कि मैंने मारा, तो वो खुद को ज़्यादा समझने लगा। फिर उसको मिटाने के लिए शिव जी ने
ये जो मतलब शराब है ना, उनकी निर्मित की, उनको भेजा और उन्होंने वो इसको मतलब नरसिंह जो थे ना, उनका वध किया। ऐसे पुराने में उल्लेख है ये शराब, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा रहती है, ये उड़ भी सकते क्योंकि क्या है, गरुड़ और सिंह लायन उसकी पावर रहती है, और नरसिंह सिर्फ सिंह, हाँ सिंह का प्रतीक था, मतलब मानव और सिंह, उसका मुख सिर्फ सिंह का, लायन का था, हाँ बाकी मानव था। ऐसे थोड़ा सोचने वाली बात है। पत्थर मतलब वहाँ पे वो पत्थर है, उसको कार्विंग करने के लिए आपने कितने टाइम पे वहाँ रहा होगा, कैसे रहा होगा, अगर नीचे करके फिर वापस वो वहाँ पे कैसे उल्टा कैसे उठाया होगा, क्योंकि पत्थर है। ऐसे अभी पीओपी करते हो उनका रहता है, इसके लिए मैंने पूछा पीओपी किसके घर में बना है। भारत माता की जय, शिवाजी जय, भवानी जय, शिवाजी जय, भवानी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं अपने घर, और बाय बाय दोस्तों, हम जाने वाले अभी मुंबई से ट्रेन पकड़ने वाले हैं, और फाइनली हम जाएंगे सूरत। और हम आए थे मुंबई दोस्तों, गोवा का बीच कैंसिल हुआ था प्लान, वो सब अब जान लेना बाद में। तो फाइनली दोस्तों अब जाने वाले हम लोग है बस में। टिकट बोलो। तो ये है मुंबई का